नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक जारी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि बैठक में सभी मंत्रीगण भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हिमाचल मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जहां कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हिमाचल मंत्रिमंडल की ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में सभी मंत्री मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ चुके। रॉबिन, हिमाचल मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक जारी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश सचिवालय में लगभग 12 बजे शुरू हुई और सभी मंत्री इसमें मौजूद है। और देखिए, कई मायनों में महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरह से बीते दिनों यहाँ पर खास तौर पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर जिस तरह से यहाँ पर सब कमेटी बनाई गई थी और रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर यहाँ पर बात हुई थी, उन तमाम चीजों को लेकर इसमें एक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश की ओर से क्योंकि नीति आयोग की बैठक भी होनी है, ऐसे में क्या प्रस्ताव नीति आयोग के पास जाएंगे, इसको लेकर भी मंत्रिमंडल के अंदर चर्चा होगी। और आने वाले दिनों में क्योंकि मॉनसून सेशन भी हिमाचल प्रदेश में होना है, क्योंकि 28 अगस्त से पहले मॉनसून सेशन हिमाचल प्रदेश में करवाना है, ऐसे में इसको लेकर भी जो तारीख है वो तय हो सकती है। इस पर भी चर्चा संभावित है अंदर मंत्रिमंडल के अंदर। और अभी एक जो बैठक है ये जारी है, देर दिन तक ये जो बैठक है ऐसे ही चलती रहेगी और इसके बाद तमाम तरीके की चीजें सामने आएगी कि आखिर क्या इन मंत्रिमंडल में जो है अहम फैसले मंत्रिमंडल ने आज किए हैं। जी बिल्कुल रॉबिन, और खास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि आज की इस बैठक में कौन कौन मौजूद है और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जिन पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद जो है बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, चाहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह हो, इसके अलावा हर्षवर्धन, चंद्र कुमार, धनीराम शांडिल, यादवेंद्र गोमा, राजेंद्र धर्माणी, सभी जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। और क्योंकि देखिए बहुत सारे अहम फैसले हैं, क्योंकि तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर प्रदेश सरकार ने सब कमेटियों का गठन किया है और ये सब कमेटियां अपनी जो सिफारिशें हैं आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी, जिस पर जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। विशेष तौर पर हमने जैसे पिछले दिनों देखा कि बिजली की सब्सिडी को एक फैसला लिया गया था और इसमें जो इसकी क्षेत्र है इसको निर्धारित कर दिया गया और जो जितने भी टैक्स पेयर है हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको इस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। तो अब ऐसे में कुछ और फैसले, इस तरह के कड़े फैसले भी ले सकती है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार अपने खर्चे घटाने पर ज्यादा ध्यान देगी और इसको लेकर कई जो फैसले हैं आज, क्योंकि सब कमेटी अपनी जो सिफारिश है वो मंत्रिमंडल को देगी, तो ऐसे में उन सिफारिशों पर भी आज जो है मंत्रिमंडल मंत्रणा कर सकती है। इसके अलावा क्योंकि भर्तियों की भी लगातार मांग रही है और जो प्रदेश का युवा वर्ग है वो लगातार रोजगार की मांग कर रहा है, तो ऐसे में कुछ नई भर्तियां भी आज, नए पद भी आज सृजित किए जा सकते हैं। तो तमाम ये चीजें हैं जिन पर बहस जो है अंदर जो है बैठक के अंदर इस वक्त जो है मंत्रणा चल रही होगी और शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि किस तरह के फैसले आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने किए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, पावटा साहिब में भारी भूस्खलन हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारी भूस्खलन की वजह से सड़क पर कई वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़े बड़े पत्थर भी इस दौरान 2 ट्रकों में जा गिरे और टैंकरों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन की ओर से सड़क खोलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। पावटा साहिब में भारी भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से भूस्खलन के बाद
बड़े बड़े पत्थर जो है वो मार्ग अवरुद्ध हो चुका है और ऐसे में प्रशासन लगातार मार्ग खोलने पर लगा हुआ है। तो ये पावटा साहिब से हमारे सहयोगी रॉबिन हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कब तक मार्ग जो है वो खोला जाएगा? तो एक बार फिर रॉबिन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पावटा साहिब में भारी भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही। लगातार मार्ग खोलने का जो काम है वो जारी है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही बंद हो चुकी है, रोक लगाई गई है। दरअसल सड़क पर वाहनों की भी अब लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़े बड़े पत्थर 2 ट्रकों में भी जा घुसे हैं और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब प्रशासन की ओर से लगातार सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारी भूस्खलन के चलते सड़कों पर भी बड़े बड़े पत्थर आ गिरे हैं और ऐसे में मार्ग फिलहाल अवरुद्ध हो रखा है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी जुटा हुआ है और मार्ग खोलने के प्रयास जारी है। हमारे सहयोगी रॉबिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि भूस्खलन के बाद किस तरह से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक मार्ग जो है वो बहाल किया जाएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो पौंटा से शिलाई और गुम्मा और शिमला को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे सड़क है, इसमें चिलौन के समीप भारी भूस्खलन हो गया था, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही थम गई थी। तो सूचना मिलने के बाद जो यहाँ वहां पर काम कर रही कंपनियों ने मशीनें तो मौके पर भेज दी थी कि सड़क को खोल दिया है, लेकिन अधिक मलबा और पत्थर आने की वजह से समय लग रहा है। हमारी टीम ने एसडीएम से भी बातचीत की गई थी, तो उन्होंने कहा कि जल्द सड़क को बहाल कर दिया जाएगी ताकि वाहनों की आवाजाही शुरू हो सके। बिल्कुल रॉबिन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 ट्रकों को भी नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा और क्या कुछ नुकसान इस भूस्खलन के दौरान हुआ है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है, यहाँ वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर अक्सर आते जाते रहते हैं और इस बार यहाँ पर नेशनल हाईवे 707 का जो कटिंग का कार्य चल रहा था, तो ये जब यहाँ से वाहन गुजरा तो अचानक ही पत्थर गिरे और भूस्खलन भी हुआ। हालांकि जो चालक गाड़ी में मौजूद है उन्हें चोटें नहीं लगी है, लेकिन वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पावटा साहिब की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन के बाद से लगातार प्रशासन मार्ग बहाल करने में लगा हुआ है। हालांकि इस भूस्खलन के दौरान किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, मामूली नुकसान वहां पर मौजूद वाहनों को। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मनाली में फटा बादल इस वक्त की बड़ी खबर। अंजनी महादेव नाले में ये बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है। हादसे में एक घर भी बहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इस हादसे के बाद एक निजी पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह रोड भी बंद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो मलबा है वो सड़कों पर आ चुका है और इस दौरान जो मनाली लेह का रास्ता है वो फिलहाल अवरुद्ध हुआ है। इस बादल फटने की घटना के बाद एक घर भी बहा, लेकिन फिलहाल जो है ये तस्वीरें सामने आ रही है, सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह मार्ग बंद हो चुका है। अंजनी महादेव नाले के पास ये बादल फटने की घटना हुई है। हादसे में एक घर भी बहा है और किस तरह से जो सैलाब है वो देखा जा सकता है इन तस्वीरों में कि वहां पर बड़े बड़े पत्थर रास्ते पे मौजूद और मनाली लेह हाईवे फिलहाल जो है वो अवरुद्ध हुआ है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।